यूट्यूब में प्रदीप आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मेंटर 26 के प्लेटफॉर्म पर। देखिएगा आज हम लोगों का चैप्टर है रेशो, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं अनुपात समानुपात। देखिएगा मेन थीम हम समझते हैं कि आखिर रेशो हम लोगों का होता क्या है। जैसे मान लीजिएगा मेरे पास कोई फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है और मैं उसको a/b यानी कि मैंने उसको अंश बटे हर की फॉर्म में लिख दिया है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख दिया। तो यही हम लोगों को क्या कहलाता है, रेशो यानी कि अनुपात कहलाता है। कैसे? इसे मैं पता है क्या कह सकता हूँ, इसे मैं a/b भी बोल सकता हूँ। आप कुछ वीडियो में देखे होंगे। और ये हम लोगों की क्या होती है, काल्पनिक वैल्यू होती है। कैसे? मानिएगा दो संख्या है, एक a है और एक b है, ठीक है। और उनमें अनुपात हम लोगों का है 3:5 है, ठीक है भाई। तो देखिएगा अब इसका मतलब क्या है, ये 3:5 के अनुपात में वो संख्या क्या हो सकती है, 6 और 10 भी हो सकती है। आप देखोगे इसका अंतर यही, इसको जो मैं सॉर्ट आउट करता हूँ या सॉल्व करता हूँ तो मुझे ये इतना ही मिलना है, ओके। या फिर वो संख्याएं 18-30 की हो सकती है। कितना मिलना है मुझे, 3:5 ही मिलना है। तो ये होता है हम लोगों का रेशो। और मानिएगा इसको हम लेके चलते हैं और उस वैल्यू के बराबर रखते हैं जो क्वेश्चन हमको देता है वास्तविक नंबर या संख्या के फॉर्म में। जैसे मानिए ये 3 और 5 है, ये 3 रेशो है और ये 5 रेशो है, और कहता है इसका मान 30 है। कितना है इसका मान, 30 है। तो देखिए 3 का 10 गुना कितना होता है, 30। तो जितने गुना ये होगी या जितने भाग इसका ये है उतने गुना ये, या इतना ही भाग उसका ये हो जाएगा। तो 3 का 10 गुना 30 है, तो 5 का 10 गुना क्या हो जाएगा भाई, 50 हम लोगों का ये होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक हम लोगों की आती है मध्य अनुपाती क्या होता है। देखिए इसमें सीधी सीधी आप कंडीशन लगा दीजिएगा। मध्य अनुपाती का मतलब होता है √a/b। हमें 2 नंबर देगा कोई भी, कैसे दे देगा देखो। मान लीजिए एक दे दिया 4 और एक दे दिया 16। हमें पूछेगा कि भाई इसका आप मध्य अनुपाती बताओ। तो मध्य अनुपाती निकालने के लिए हम लोग नॉर्मली क्या करते हैं, a और b की मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 गुणा 16 कितना हो गया, 64। और इसका अगर हम रूट लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 हम लोगों का ये हो गया, ठीक है। तृतीय अनुपाती क्या है, देखिएगा संख्या यदि 3, 2 और 18 दे दी, 3 और 18 दे दिया। जब तृतीय अनुपाती निकालेंगे, इसको मैं a मानता हूँ और इसको मैं b मानता हूँ, तो b का स्क्वायर यानी कि 18 गुणा 18/3 कितना हो गया, 3 से 18, 18 छिक्का 108। ये वाली वैल्यू होती है हम लोग। सेम कंडीशन है, इसमें हमारे 3 नंबर हो जाएंगे, ठीक है भाई, क्लियर है। अब देखिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर चैप्टर की। क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हैं हम लोग, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोलता है, a/b बराबर है कितना, 3:4 है। और b/c कितना है, 8:9 है। वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, a/c की वैल्यू निकालनी है। देखिएगा देखिए पहली कंडीशन, इसको हम 2 तरीके से अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को, और दोनों में कंडीशन आप लोगों को बता रहा हूँ। देखिए अगर हमारी कंडीशन AB और BC है तो हम उल्टा n बनाएंगे, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ पर। देखिए यहाँ से मेरे पास a/b/c निकल कर आता है। ये कंडीशन हम अप्लाई कब करेंगे, जब a/b और b/c की कंडीशन मेरे पास होती है, ओके। देखिए 8 दिया कितना हो गया, 24। 8 चौक कितना हो गया भाई, 32। 4 निम कितना हो गया, 36। अब मुझे वैल्यू या आंसर किसका निकालना है,
ए रेसो सी का मान निकालना। ए का मान कितना है 24, सी का मान कितना है 36। देखो भाई कितना हो जाएगा, 6 चौक 24, 6 चौक 12 दूनी 24, 12 तिया 36, यानी कि ए रेसो सी का मान कितना हो गया 2:3 हो गया। पहली कंडीशन ये है। अब देखिए सेकंड कंडीशन हम समझने की कोशिश करते हैं। देखो भाई ए रेसो बी कितना है 3:4 है और बी रेसो सी कितना है 8:9 है। ठीक है भाई, देखो हम उस संख्या को लेंगे जो दोनों में कॉमन है, यहाँ भी। तो यहाँ पर बी का मान 4 है और यहाँ पर बी का मान है 8। देखिएगा यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई कर दो, ए रेसो बी कितना जाएगा 2 की 6, 2 चौका। अब देखो ए का मान कितना है, ये देखो 6, सी का मान कितना है 9। सी हो गया। सिंपलीफाई कर लीजिएगा 2:3। चाहे तो आप इस वाली कंडीशन को लगाओ, चाहे आप इस वाली कंडीशन को लगाओ, चॉइस इज योर्स। ओके, अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है ए रेसो बी की वैल्यू कितनी है 3:2 है और बी रेसो सी कितना है 3:4 है। वैल्यू बतानी है, सेम क्वेश्चन है भाई, ए रेसो सी का बताना है। ठीक है, देखिए अगर मैं कहूँ आप लोगों से ए रेसो बी रेसो सी कितना हो जाएगा, मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था, जब ए और बी और सी, जब ये सीक्वेंस बनता है ए बी और बी सी का सीक्वेंस बनता है तो कितना जाता है, देखो 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8। ए की वैल्यू कितनी है 9, सी की वैल्यू कितनी है 8। ये हो जाएगा हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 3। W1 रेसो W2, W1 रेसो W2 बराबर कितना है भाई 2:3 है और W1 रेसो W3 बराबर है 1:2 है। वैल्यू बतानी है W2 रेसो W3 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, देखिए W1 W3, देखो 1 2 2 3 वाली तो फॉर्म है नहीं, तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर W1 की वैल्यू कितनी है 2 है और यहाँ पर W1 की वैल्यू 1 है। इसे मैं बराबर कर लूंगा, 2 करूंगा यहाँ पर। ठीक है, इसके लिए 2 की मल्टीप्लाई यहाँ पर तो कितना हो जाएगा 2:4। अब देखो W2 का मान कितना है 3 हो गया। ठीक है भाई, W3 का मान कितना हो गया 4। यही हम लोगों की वैल्यू हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 4। यदि ए बी बराबर 64 है, देखो ए बी बराबर कितना है 64 है, तो बताना है कौन सा कथन सही है। देखिए पहला ऑप्शन है 8:1 बराबर है 8:b। सेकेंड ऑप्शन है A:16 बराबर B:4 है। सी ऑप्शन है हमारा A:8 बराबर है B:8। ऑप्शन डी है 32:A और B:2 है। ठीक है जी, देखिएगा आप इन दोनों ऑप्शन को हिट कीजिएगा। A/8 बराबर B/8, तो ये तो देखो कट जाएगा आपस में, तो ये तो है नहीं। ऑप्शन 4 को हिट करें जरा, 32 कितना हो गया A हो गया और कितना हो गया B/ कितना हो गया 2 AB और 32 दूनी कितना हो गया 64। कंडीशन हम लोगों की क्या है
सेटिस्फाई है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोगों का? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हम लोगों का 5। देखो a रेसो b बराबर कितना है? 3/4 है, और b रेसो c कितना हो जाएगा? 4/7 है। तो हमको वैल्यू बतानी है a प्लस b प्लस c की वैल्यू हम लोगों को बतानी है। देखो क्या सीक्वेंस बन रहा है? ए बी और बी सी का सीक्वेंस बनता है, तो उल्टा एम बनाऊंगा, इस ऐसे जाएगा। देखिएगा a रेसो b रेसो c कितना हो जाएगा? 3 चौक 12, 4 चौक 16, 7 चौक 28 हम लोगों का ये बनता है। अब जोड़ना है और नीचे बोल के सी करना है। देखिए 12 प्लस 16 प्लस 28 बटे कितना हो गया भाई? 28 हम लोगों का ये हो गया। 28 और 16 44 और 12 56 बटे 28 बराबर कितना हो गया? 2। देखिए आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6। ए का 60% यानी कि 3/4 बराबर है बी का 3/60%। 60% की वैल्यू 3/5 होती है बी का 3/4 है। तो हमको बताना है ए अनुपात बी का मान बताना है। ठीक है, देखिए इस 3 से 3 करो, जो वैल्यू जिसके नीचे होती है उसी की होती है। बी के नीचे 4 है और ए के नीचे कितना है? 5, यानी कि ए का मान कितना हो गया? 5, बी का मान कितना हो गया? 4। ए रेसो बी कितना हो जाएगा? 5/4 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 7। यदि a बराबर b का 4/5, देखिए a बराबर b का 4/5, इस 4 को यहाँ पर लिया हूं तो a/4 बराबर b/5। ठीक है भाई, तो यहाँ से मेरे पास कितना आ गया? देखो a अनुपात b। ठीक है, a का मान कितना है? 4 है, और b का मान कितना है? 5। 4/5 होगा। अब आप आगे देखो, ये कहता है b बराबर c का, b बराबर c का 5/2 है। तो मुझे मान बताना है a/c का। देखो इस 5 को मैं यहाँ पर लेकर आऊंगा, यानी कि b/5 बराबर c/2। देखिएगा b/c बराबर कितना हो जाएगा? 5/2। ठीक है, देखिए यहाँ ए बी है, ये बी सी है, कॉम्बिनेशन बने तो उल्टा एम बना दें। देखिए a/b/c कितना? 4 पंजे 20, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10। ए का मान कितना है? 20, सी का मान कितना है? 10। 0 से 0 खत्म, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2/1 हो जाएगी। अब आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8। यदि x/y बराबर, देखो x/y बराबर कितना है? 12/5 है, तथा z/y बराबर कितना है? 21/16 है। तो वैल्यू बतानी है x/z की। देखो मेरा कॉम्बिनेशन होना चाहिए था xy और yz का, लेकिन zy है तो y को पहले लिखूंगा। तो भाई y/z कितना हो जाएगा? 16/21 हो जाएगा। अब मैं गुणा कर सकता हूँ उल्टा टाइम बनाकर। तो देखिए यहाँ से x
रेसो वाई रेसो जेड कितना हो जाएगा, 12 की गुणा 16 में करूंगा तो कितना जाएगा, 16 दूनी 32, 16 कम 16 और 3 19 हो गया, 16 पंजे कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। और फिर गुणा करूंगा 5 की गुणा 21 में तो कितना हो जाएगा, 21 पंजे 105। x की वैल्यू कितनी है, 192 और z की वैल्यू कितनी है, 105। और भी सॉल्व हो जाएगा ये हम लोगों का। देखिएगा 3 से कट कर लें इसे, 3 6 18, 3 चौक 12, 35 दिया 105, ये हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 अपनी स्क्रीन पर। यदि 2a बराबर 3b, कितना है, 2a बराबर है 3b। देखो इसे हमें यहाँ पर लेकर आएंगे, देखो, या फिर अगर आपके सामने ये वैल्यू है, देखो पहली कंडीशन क्या है, या तो जो वैल्यू जिसके नीचे होती है वो उसी की है, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन इसमें क्या होती है, जो वैल्यू जिसके सामने है वो उसी का मान होता है। देखो a के सामने क्या है, 3, a बराबर 3 रेसो b, b के सामने क्या है 2, a के सामने क्या है, तो b का मान कितना हो गया, 2। ठीक भाई, आगे क्या कहता है ये, 4b बराबर है 5c, 4b बराबर है 5c, तो b रेशो c निकालना है यहाँ से। b के सामने 5 तो ये 5 हो गया, c के सामने कितना हो गया 4। तो देखो a रेशो b रेशो c, उल्टा n बना सकता हूँ, क्यों बना सकता हूँ, क्योंकि हम लोगों का कॉम्बिनेशन a रेशो b और b रेशो c बनता है। 3 पंजे 15, 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8, यही निकालना है शायद। a रेशो c देखो, a का मान कितना 15 है, तो a रेशो c कितना हो जाएगा, 15 रेशो 8 हो जाएगा। आप देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10, यदि a रेशो b बराबर, a रेशो b बराबर है 7 रेशो 9 और b रेशो c बराबर कितना है, 1 रेशो 5, a रेशो b रेशो c कितना हो जाएगा। देखिए कॉम्बिनेशन AB और BC है, तो इसकी उल्टा n बना लें, 7 एकम 7, 9 एकम 9 और 9 पंजे 45। यही हम लोगों का सॉल्यूशन हो जाएगा। आज की क्लास में इतना रखें। थैंक यू सो मच।